हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं 4 टक्स ब्लाउज में टक्स का निशान कैसे लगाते हैं ये मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो ब्लाउज़ की जो बैक पार्ट है उसका निशान मैं लगा ली हूँ। फ्रंट पार्ट का भी निशान जैसे बैक पार्ट का लगाते हैं उसी तरीके से मैं लगा ली हूँ। यहाँ सिर्फ मैं नेक की लंबाई में चेंज कर रही हूँ, यानी कि बैक पार्ट में मैं नेक की लंबाई 9 इंच रखी थी और फ्रंट पार्ट में मैं 6 इंच रख रही हूँ। और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ मैं गोलाई का शेप दे दी हूँ। अब इसमें भी मैं शोल्डर को ½ इंच डाउन कर दूँगी ऐसे। अब इसके बाद से इसमें जब पूरा निशान लगा लेना है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद अब इसमें टक्स का निशान लगाना है। तो ये 4 टक्स ब्लाउज है, इसमें बेल्ट की कटिंग मैं नहीं करूँगी, बेल्ट भी इसमें नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ 4 टक्स ही रहेगा। तो उसके लिए इसमें बैक पार्ट की जो लंबाई रहती है, लंबाई 1 इंच बढ़ाना होता है। उसके बाद से देखिए नीचे जो कमर वाला मैं निशान लगाई हूँ, मार्जिन को छोड़ते हुए फिटिंग वाला जो निशान है और जो जिधर हम हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करते हैं, दोनों का मैं सेंटर निकाल रही हूँ, यानी कि सेंटर में मैं एक निशान लगा ली हूँ। तो सबसे पहले हम नीचे वाले टक्स का ही निशान लगाएंगे। तो जब हम सेंटर में निशान लगा लेंगे, वहाँ से ऊपर की साइड टक्स की लंबाई मैं यहाँ 5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि इसमें बेल्ट नहीं अटैच करना है। बेल्ट वाला ब्लाउज ये नहीं है, इसमें सिर्फ 4 टक्स ही रहेगा। तो ये टक्स की जो लंबाई रहेगी 5 इंच रखनी है। तो 5 इंच पर मैं निशान लगा करके निशान को सीधा मिला ली हूँ। स्केल की सहायता से अच्छे से निशान को सीधा मिलाइएगा। उसके बाद से देखिए कमर का चौथा भाग मैं ली थी और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा रखी थी। उसके बाद से मैं 2 इंच मार्जिन के लिए निशान लगाई थी। तो 2 इंच एक्स्ट्रा में रखी थी, तो उसका हाफ कर लेंगे, यानी कि 1 इंच दोनों साइड निशान लगाना है। इस तरीके से कोन शेप में मिला लेंगे निशान को। आप जितना भी एक्स्ट्रा रखिएगा उसका हाफ करके दोनों साइड निशान लगाइएगा। उसके बाद से देखिए ये जो नेक के नीचे जो टक्स रहता है उसका निशान मैं लगा रही हूँ। तो उसके लिए नेक के नीचे मैं 3 इंच पर निशान लगा ली हूँ। तो 3 इंच पर निशान लगाने के बाद टक्स की लंबाई का निशान लगाना है। तो टक्स की लंबाई मैं यहाँ रख रही हूँ 3.5 इंच। यहाँ 3.5 इंच टक्स की लंबाई रखना है। उसके बाद से इस निशान को भी सीधा मिला लेना होता है और इस निशान के दोनों साइड ½ इंच का निशान लगाना है, क्योंकि लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा रखी थी। तो जब हम ½ इंच दोनों साइड से कपड़ा दबाएंगे तो 1 इंच हो जाएगा। तो दोनों साइड ½ इंच का निशान लगा करके निशान को हम ऐसे मिला लेंगे। अब जब हम ये 2 टक्स का निशान जब लगा लेंगे तो इसके बीच की दूरी को नापेंगे इंच टेप की सहायता से, और सेम वही दूरी हमको तीसरे टक्स में भी रखना है और चौथे टक्स में भी रखना है। तो यहाँ एक बराबर दूरी नापते हुए पहले डॉट बना लेंगे और डॉट को इस तरीके से मिलाएंगे। एक निशान हम आर्म होल के सेंटर में मिलाते हैं और एक निशान हम कमर वाले साइड तिरछा मिला लेते हैं। तो देखिए ये जो मैं 2 टक्स का निशान लगाई हूँ, इसके भी दोनों साइड ½ इंच का ही निशान लगाना है। ये वाला जो है इसमें भी दोनों साइड ½ इंच का निशान लगा लेंगे। तो नीचे ये साइड वाला जो निशान है मैं अभी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ये तिरछा है तो निशान अच्छे से नहीं बन पाता है। जब हम स्टिच करेंगे तो ½ इंच का कपड़ा दबाते हुए स्टिच कर लेना है। तो ये 4 टक्स ब्लाउज बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसको सिलना बहुत आसान है और इसकी कटिंग भी बहुत ईजी है। तो इसकी फुल कटिंग का वीडियो मैं अपने चैनल पर इसके पहले ही मैं अपलोड की थी। कमेंट में आया था कि टक्स का निशान अच्छे से कैसे लगाते हैं, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ टक्स का निशान लगाना बताई हूँ। बाकी इसकी स्टिचिंग का मैं अलग वीडियो बनाऊँगी और मेरे चैनल पर पेटीकोट की भी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो अपलोड है। तो उस वीडियो को देख करके आप बहुत ही आसान तरीके से पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। जैसे ये मैं इजी तरीके से बताई हूँ, वैसे ही मैं पेटीकोट की भी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो में बहुत इजी तरीके से मैं बताई हूँ। तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर विजिट करिएगा और आप मेरे वीडियो को देख करके आप अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग पेटीकोट भी बना सकते हैं। और ये ब्लाउज जो बिगनर है, जो जिसको बिल्कुल भी सिलाई करना नहीं आता है, तो सबसे पहले यही वाला ब्लाउज मैं सिलना सीखी थी। तो इसीलिए मैं इस ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो मैं शेयर की हूँ, ताकि जो नए लोग रहते हैं उनको सिलने में आसानी रहेगी। और इसकी भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और फिनिशिंग भी अच्छी लगती है। तो ये वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जो भी नए हैं सीखने वाले, बहुत ही आसान तरीके से ये ब्लाउज़ बना लेंगे और सिलने के बाद इसकी फिनिशिंग भी और फिटिंग भी दोनों भी बहुत अच्छी आती है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।